वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं वो 11th का टॉपिक है और इससे प्रीवियस वीडियोस में मैं कुछ टॉपिक्स क्लियर भी कर चुका हूँ 11th के। और आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बहुत बेसिक है। डायमेंशंस, डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, डायमेंशन एंड डायमेंशन एनालिसिस। देखिए, पहला जो बात है, पहले हमें डायमेंशन को समझना होगा। डायमेंशंस क्या है? ठीक है, तो पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटी बता चुके थे। फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो देखिए, बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी को एक मैथमेटिकली तरीके से, एक सिंबॉलिकली तरीके से रिप्रेजेंट करने का जो एक मेथड है वो डायमेंशंस है, जो ये बताता है कि फंडामेंटल कहाँ पर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी यूज हुई है। तो अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फॉर्मूला बना लें तो उससे हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज किया गया और कितने टाइम किया गया। क्लियर? और इसको हम एक सिंबल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल क्वांटिटी में हमने कहा था कि मास, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए बहुत बेसिक है। अगर आप ये चीज समझ गए तो फिर आगे डायमेंशन एनालिसिस में कोई दिक्कत नहीं। तो बेसिक फॉर्मूला मास का, उसको हम m से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर? डायमेंशनल फॉर्मूला m। इसी तरीके से टाइम t से रिप्रेजेंट करेंगे, लेंथ l से रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट ए से करेंगे। ये सब डायमेंशनल फॉर्मूला इसके। लुमिनस इंटेंसिटी, तो लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है तो सीधी बड़े ब्रैकेट के अंदर क्लोज करेंगे। ये बड़ा ब्रैकेट लगाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार सिंबल तो हम ऐसे भी अलग से लिख देते हैं ए टी, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस हुआ। तो इसलिए इसको एक यूनिफॉर्म अलग तरीके से बताने के लिए, समझाने के लिए हमने उसको एक अलग सिंबल की तरह बनाया, तो बड़े ब्रैकेट में क्लोज कर दिया है। टेम्परेचर, इसको हम के या थीटा भी कह देते हैं। क्लियर? लास्ट है क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज मोल। तो ये आपके फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूलेज हैं। और इसके बाद जो भी डायमेंशनल फॉर्मूले बनेंगे वो सब इनकी हेल्प से बनेंगे, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री एक तरीके से एंगल बेस्ड क्वांटिटी है, तो उनको हम डायमेंशन एनालिसिस के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है? और बाकी जितनी भी ड्राइव क्वांटिटीज हैं वो सब फंडामेंटल से फॉर्म हुई हैं, तो उनका सबका जो फॉर्मेशन है डायमेंशन फॉर्मूले की वो इन्हीं की हेल्प से होगी। फॉर एग्जाम्पल कोई एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर ड्राइव क्वांटिटी, तो जैसे फॉर एग्जांपल पहले हमने वेलोसिटी ले लिया, तो देखिए रटने की जरूरत नहीं है, आप धीरे धीरे पहले इनसे बनाना सीखेंगे, फिर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो आप बार बार जब उनका यूज करेंगे तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगी। और कुछ बेसिक याद करनी पड़ती है, बाकी सब हम सॉल्व करते हैं। ठीक है? तो जैसे v है, सबके अपने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले से निकल जाते हैं। जैसे वेलोसिटी है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड को हम कहेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए दोनों ही फंडामेंटल क्वांटिटी है। डिस्टेंस अगर हम बात करें तो l लेंथ से हो गया, और टाइम की अगर बात करें t से हो गया।
और डायमेंशन में कभी भी हम अपॉन में नहीं लिखते डायमेंशन को, ठीक है, अपॉन की फॉर्म में, तो ये सीधा ऊपर जाके -1 में चले जाते हैं। दैट इज वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला LT -1। क्लियर हो गई बात। ऐसे ही कुछ और बेसिक, जैसे एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम, देखिए सब फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ मैं, पहले वेलोसिटी निकाल ली, फिर टाइम, फिर एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन को देखो, वेलोसिटी का भी ये निकाला आपने, तो LT -1, कुछ रटने की जरूरत नहीं है, LT -2। आप धीरे धीरे प्रैक्टिस में यूज टू हो जाएंगे, अपने आप आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। और कोई देख लेते हैं, जैसे फोर्स, बहुत कॉमन ये बात कर रहे हैं, तो फोर्स, अब यहाँ भी आप फॉर्मूला याद रखो जो अब तक आप पढ़ चुके हो फॉर्मूले, मैं उन्हीं की केवल डायमेंशनल फॉर्मूला बताऊंगा, रटने के लिए नहीं कहूँगा, ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ेंगे उनमें जो जो क्वांटिटीज आती रहेंगी उनके फॉर्मूले आप यूज टू हो जाएंगे, और फिर उनके डायमेंशनल फॉर्मूले से भी आप अच्छी तरीके से अवेयर हो जाएंगे। तो इसीलिए फोर्स सभी को पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए दोनों ही नॉन क्वांटिटी हो गई, मास एंड एक्सेलरेशन, LT -2। तो कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, ये आ गया। हाँ, एक टाइम के बाद बार बार नहीं निकालना, इन क्वांटिटी को आप याद कर लेते हैं, इन क्वांटिटी के डायमेंशनल फॉर्मूले को आप याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मोमेंटम, ये सब पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला mv m, देखो एक्सेलरेशन की यहाँ थी, मास की थी, मैंने यूज किया, ये आ गया। ऐसे ही अब मास और वेलोसिटी की दिया, क्लियर, बात समझ में आई। अब कितने भी तरीके की फोर्स हो, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला MLT -2 होगा, क्लियर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे फिजिक्स में तो वो रटना नहीं पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, और फिर आप उसमें अच्छी तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, परफेक्शन आ जाएगा। तो मोमेंटम, क्लियर। अब देखिए वेलोसिटी चाहे कैसी भी हो, इनिशियल हो, फाइनल हो, इंस्टेंटेनियस हो, एवरेज हो, ठीक है, कैसी भी वेलोसिटी हो, यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वो वेलोसिटी है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला LT -1, क्योंकि वहां पर सिर्फ इस बात से मतलब है कौन कौन से फंडामेंटल क्वांटिटी का वहां यूज किया गया है, ठीक है, कितने टाइम यूज किया गया है, वो कंबाइंड जो एक्सप्रेशन है वो उसके डायमेंशन फॉर्मूले को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे एक्सेलरेशन, जैसे इसको देखते ही हमने बता दिया कि इसमें एक तो फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्टेंस और टाइम का 2 बार यूज है, टाइम ट्वाइस यूज है, और वो डिवाइड में है, ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है। ऐसे ही एनर्जी, तो ये वो कॉमन है जिनको हमें याद रखना है, चलिए यहां लिख देते हैं एनर्जी। एनर्जी, एनर्जी को अगर आप ध्यान दें तो क्या होता है, कोई सी भी एनर्जी आप ले लीजिए, जैसे काइनेटिक एनर्जी से हमने सॉल्व कर लिया, तो 12mv², ठीक है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखने की, क्या केवल हम फंडामेंटल क्वांटिटी की ही फॉर्म को फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहे हैं, कांस्टेंट टर्म का कोई इस्तेमाल नहीं है यहाँ पर, ठीक है, नहीं यूज करते हैं। तो मास LT -1 वेलोसिटी का है का स्क्वायर, तो क्या हुआ ml2t -2। अब ये याद हो गई बात, इसको नहीं निकालेंगे। तो कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक है, पोटेंशियल है, फ्रिक्शनल है, थर्मल है, व्हाटएवर जो भी केमिकल है, कोई सी भी एनर्जी है, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला ml2t -2। एक दिखा देता हूँ, जैसे काइनेटिक एनर्जी का ये, तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है mgh, क्लियर। तो mg है LT -2, दैट इज L, तो क्या हुआ ml2t -2, क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से अगर आपको फॉर्मूले पता हैं तो आप इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का इस्तेमाल करते हुए किसी भी डायमेंशनल फॉर्मूले, किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं रटना होगा, क्लियर हुई बात। हाँ, ये बेसिक चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब हम कुछ डायमेंशन, अब हम जो मेन काम हमारा है वो डायमेंशन एनालिसिस है, कि हम इस डायमेंशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उनकी जो एक तरीके से एप्लीकेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस की, वो क्या है। कुछ रूल्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं, समझते हैं पहले। अभी हमें डायमेंशन पता चल गई, अब हम इनके रूल पढ़ेंगे कि बेसिकली हम इसको अप्लाई कैसे करें।
अब कुछ रूल है, रूल ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस करने के बेसिक रूल क्या है? देखिए, पहला फर्स्ट रूल ये है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है उसमें कांस्टेंट पे एप्लीकेबल नहीं है। इट्स नॉट अप्लाई ऑन कांस्टेंट नंबर। कांस्टेंट नंबर हम इसमें यूज नहीं लेते नहीं है, इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। दूसरा है कि दो क्वांटिटी, वही क्वांटिटी ऐड हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन सेम है। सेम डायमेंशन क्वांटिटी कैन बी ऐड और सब्सट्रैक्ट। ठीक है, अब ये बेसिक सी बात है कि वेलोसिटी में ऐड होगी, वेलोसिटी डिस्टेंस में ऐड नहीं हो सकती। ठीक है, ना सब्सट्रैक्ट हो सकती। तो इसी तरीके से डायमेंशन एनालाइज में भी जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं उसी से हमें पता चल जाएगा कि भैया हाँ, यहाँ पर कौन कौन सी क्वांटिटी ऐड है या सब्सट्रैक्ट है। तीसरा, जो इक्वेशन है, किसी भी इक्वेशन में LHS और RHS दोनों ही सेम डायमेंशनल क्वांटिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है। इन एनी इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन, LHS and RHS have same dimensional formula। ठीक है, दोनों ही तरफ सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होगी। ठीक है, और ये नंबर की तरह ऐड नहीं होती है। जैसे आपने कहा 2 और 2 4 हो गया या 1 और 1 2 हो गया, तो ऐसा नहीं है कि L+L2L हो गया। तो वहाँ क्वांटिटी, क्योंकि हम केवल डायमेंशन की बात कर रहे हैं, हम क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं, और क्वांटिटी ऐड करने से उसके मैग्नीट्यूड नहीं ऐड कर रहे हैं, हम केवल उनकी एक तरीके से उसकी फिजिकली सिग्निफिकेंस ये है कि हम उनकी केवल यूनिट देख रहे हैं कि वो कितने टाइम यूज हो रहे हैं। तो कितने टाइम में अगर L+L है तो वो 1 टाइम ही यूज हो रहा है एडिशन में। हाँ, मैग्नीट्यूड आप कह रहे हो कि भाई उसका 2, जैसे आपने कहा जी 10 मीटर प्लस 10 मीटर, तो आप इसको ऐसे थोड़े कहोगे 20 मीटर, अब इसमें मीटर थोड़े करोगे, तो यानी कि 10 + 10 ये आपका एम्पलीट्यूड ऐड होगा और ये अभी भी मीटर ही रहेगा। तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो m ही होगा। क्लियर? मीटर चेंज नहीं हो सकता। एडिशन, सब्सट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर, जो चाहे वो डायमेंशनल, चाहे वो ड्राइव है, चाहे वो फंडामेंटल है, उसकी क्वांटिटी में कोई वेरिएशन नहीं आता। अगर वेलोसिटी है तो वेलोसिटी रहेगी, चाहे उसमें मल्टीप्लाई करें, सब्सट्रैक्ट करें, व्हाटएवर आप जो भी करें। अगर आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो वेलोसिटी का स्क्वायर होने का मतलब ये नहीं कि वेलोसिटी बदल गई, वेलोसिटी टर्म्स वेलोसिटी ही रहेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। वी कैन नॉट अप्लाई ऑन trigonometric function, trigonometric logarithm and exponential function। ठीक है, ये मैथमेटिक्स में होते हैं, इसकी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर अप्लाई नहीं होगा। बस एक्सपोनेंशियल में बता देता हूँ होते कैसे। जैसे e⁻x, दिस इज द एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, e एक्सपोनेंशियल। अब ट्रिग्नोमेट्री सभी जानते हैं, tan, cos, sin, cot, ये सब। ठीक है, और लॉगरिथम y = log बेस ex या log tan बेस x। तो इन पे भी डायमेंशनल एनालिसिस वर्क नहीं करती है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम। एक लास्ट इसकी प्रॉपर्टी ये है कि देखिए जो डायमेंशन एनालिसिस है, जब हम एक इसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो ये तीन डिपेंडेंट फंक्शंस को, किसी फंक्शन की कोई भी फंक्शन अगर तीन किसी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंडेंट है, उनका कोई रिलेशन है, तो वो उसके लिए तो एप्लीकेबल है, बट फोर डिपेंडेंट फंक्शंस के लिए, फोर डिपेंडेंट क्वांटिटी फंक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इट्स नॉट applicable for a function depends on more than three fundamental quantity। क्लियर बात, समझ में आई बात? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आपको याद रखने हैं और जिनकी हेल्प से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब इसकी एप्लीकेशंस पे आते हैं। इसकी एप्लीकेशंस कौन कौन सी एप्लीकेशंस है, ये रूल अच्छे से एक बार नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट लें। हालांकि बुकों में भी लिखे हुए हैं, बट आपको ये याद रखने हैं। जब आप अप्लाई करेंगे तो, जब प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस, जैसे फर्स्ट की हम बात करें तो पहला इसमें क्या एनालिसिस है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन एंड फॉर्मूला। टू चेक द करेक्टनेस इक्वेशन एंड गिवन फॉर्मूला, गिवन कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है, या इक्वेशन दी हुई है, उसकी करेक्टनेस चेक करनी है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। सेकंड, एक फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक मेजरिंग स्केल से दूसरे मेजरिंग स्केल में कन्वर्ट करना। टू कन्वर्ट any physical quantity from one measuring scale to another, एक मेजरिंग स्केल से दूसरे मेजरिंग स्केल में कन्वर्ट करना है। तीसरा है कि डिपेंडेंसी निकालनी है फंक्शंस की। हमें डिपेंडेंसी गिवन दी हुई है और हमें उसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। टू फॉर्म द रिलेशन और फॉर्मूला for given quantity। कोई क्वांटिटी है, उसके लिए हमें फॉर्मूला फॉर्म करना है, गिवन दिया होगा किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये तीन एप्लीकेशंस हैं डायमेंशन एनालिसिस की, जिनको हमें यहाँ समझना है या सीखना है। चलिए वन बाय वन बात करेंगे। देखिए अभी हम केवल एक एक एग्जांपल्स लेके बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेंगे और फिर उनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो फिलहाल एक समझ लीजिए आप लोग। जैसे पहले वाली हम बात कर रहे हैं, टू चेक द करेक्टनेस। फर्स्ट है टू चेक द करेक्टनेस
टू चेक द करेक्टनेस। देखिए कोई भी फॉर्मूला हमें गिवन दिया हुआ है, हमें उसकी करेक्टनेस चेक करनी है, मतलब वो सही है या गलत है वो चेक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल F इज इक्वल टू mv²/r, ठीक है, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और इक्वेशन भी लिखेंगे तो फॉर्मूला लिखा हुआ हमें चेक करना है कि फॉर्मूला सही है या गलत है विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। क्लियर। तो जैसे फोर्स की हम बात करें तो mLt-2, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट है डायमेंशंस जो आपको याद रखनी, जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस तरफ। जैसे आपका वेलोसिटी Lt-1, एक्सेलरेशन Lt-2, ठीक है, फोर्स mLt-2, मोमेंटम mLt-1, ठीक है, फ्रीक्वेंसी न्यू फ्रीक्वेंसी T-1, ठीक है। और इसी तरीके से एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी हो सकती है E, तो एनर्जी क्या होगा mL/T-2, ठीक है। पावर या एनर्जी और वर्क बेसिकली एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो अगर वर्क की बात करें तो सिमिलर होगी mL/T-, क्लियर। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, वैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका पावर होगी, तो पावर क्या है वर्क अपॉन टाइम, ठीक है, तो mL/T-, क्लियर की बात। देखिए ये सफिशिएंट है, इसके बाद में तो आप धीरे धीरे फॉर्मूले से आप बना लेते कर लेते हैं। जो मेन कॉमनली यूज होने वाली है वो यही है, ठीक है। तो जैसे mL/T-2 हो गया, मास m हो गया, वेलोसिटी Lt-1 हुआ का स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर l हो गया। तो एक तरफ है mL/T-2, दूसरी तरफ l से l कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, सॉरी एक पावर कैंसिल आउट होगी, तो पहले हम इसे लिख देते हैं mL/T-2, क्लियर। l एक पावर कैंसिल आउट, तो mL/T-2 सिमिलरली mL/T-। तो दोनों तरफ देखिए RHS और LHS के दोनों तरफ क्या है, सेम है डायमेंशन। तो डायमेंशन एनालिसिस करेक्ट हो गया, फॉर्मूला करेक्ट है, ठीक है। चलिए अगर हम कोई इक्वेशन लिखें तो देखिए इक्वेशन क्या होगी, तो v²=u + 2as। अब हमारे पास ये इक्वेशन, इसको चेक करना है रॉन्ग और राइट, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखिए डायमेंशन एनालिसिस पे, वेलोसिटी Lt-1 का होल स्क्वायर Lt-1, क्लियर। कांस्टेंट की हम बात ही नहीं करते, ठीक है। एक्सेल है Lt-2 एंड देन l, ठीक है। चलिए तो ये हुआ आपका L2T-2, Lt-1 प्लस Lt-1, सॉरी L2T-1। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्सेलरेशन Lt-2 और ये डिस्टेंस L, तो ये L2T-2, सॉरी। तो देखिए इसमें अब डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ रूल है, वो देखते हैं क्या फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो LHS और RHS में अगर आप ध्यान से देखें तो पहली बात तो यही डिसोबे हो गया कि दो डिफरेंट क्वांटिटी ऐड हो रही है। देखो इसकी Lt-1 है, इसकी L2T-2 है, तो ये हमारा यही फुलफिल नहीं होगी कंडीशन। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन गलत है, ठीक है।